मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस लिए जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। कर रहे थे तो उन्हें देखते हुए मेरे मन में ये बात आई। इसी वजह से मेरा ध्यान शहीद दलजीत सिंह के परिवार की ओर गया, जो बहराइच के गांव में रहते हैं। मैं उनसे मिली थी, उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान गया। जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा भी। तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। अपनी बेटी के लिए डर है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का कमाल है। 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा, तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। यह तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया, तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीट कर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था, हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे उनको भी निलंबित किया गया था, विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था, लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जो ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी।